ईरान और इजराइल के बीच अब टकराव युद्ध की शक्ल ले चुका है। रविवार को ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया। जैसे ही मिसाइलें दागी गईं, पूरे इजराइल में सायरन बजने लगे और लोग डर के मारे शेल्टर की ओर भागने लगे। इजराइल की सेना आईडीएफ ने कहा है कि ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइल उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने बीच में ही उन्हें नष्ट कर दिया। हालांकि ईरान की मीडिया का दावा है कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया है। नेतन्याहू का घर सेसेरिया नाम की एक जगह पर है। हालांकि इस बात की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि उनके घर को नुकसान हुआ है या नहीं। हमले के बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल गई कि नेतन्याहू देश छोड़कर भाग गए हैं। हालांकि कुछ ही देर बाद वो खुद घटनास्थल पर पहुंचे और कड़ा संदेश देते हुए बोले, ईरान को हमारे नागरिकों की मौत का बड़ा बदला चुकाना पड़ेगा। इससे साफ हो गया कि नेतन्याहू इजराइल में ही हैं और हालात पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में बने हुए हैं और वो तमाम चीजों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इस बीच ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि यह हमला नेतन्याहू को सीधे संदेश देने के लिए किया गया था और इसे एक प्रतीकात्मक जवाबी हमला बताया गया। हालांकि इजरायली सेना ने इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं की है और कहा है कि ज्यादातर मिसाइलें हमारे सुरक्षा डिफेंस ने रोक दी थी। भारत ने भी इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों को सतर्क किया है। भारतीय दूतावास ने लोगों से कहा है कि वो सुरक्षित रहे और जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले। हालात पर नजर रखी जा रही है और भारतीय नागरिकों से लगातार संपर्क बना हुआ है। इजराइल के होम फ्रंट कमांड ने देश भर में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को कहा है कि वे सार्वजनिक जगहों से दूर रहे और सुरक्षित स्थानों के पास रहे। जैसे ही सायरन बजे, लोगों को तुरंत बंकरों में जाने को कहा गया है। हालांकि कुछ घंटों के बाद आईडीएफ ने ताजा बयान में कहा कि अभी सभी इलाकों में नागरिक सुरक्षित स्थानों से बाहर आ सकते हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि उसने इजराइल पर एक और मिसाइल हमला किया है। दरअसल शुक्रवार को इजराइल ने ईरान के 9 टॉप न्यूक्लियर यानी कि परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया था, जिसके बाद ईरान में गुस्सा और ज्यादा भड़का। तेहरान में भी स्थिति तनावपूर्ण है। ईरानी समाचार एजेंसी ने बताया है कि वहां 5 कार बम धमाके हुए हैं, जिसका आरोप ईरान ने इजराइल पर लगाया है। इन सब के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने इराक के प्रधानमंत्री को चेतावनी दी है कि इजराइल को इराक की जमीन या हवाई सीमा का इस्तेमाल हमले के लिए ना करने दिया जाए। ये बात एक फोन कॉल में कही गई और ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय की वेबसाइट पर जारी भी की गई। साफ है कि ईरान इजराइल के बीच तनाव अब गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है और हालात किसी भी वक्त और ज्यादा बिगड़ सकते हैं।